फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो आपको सबसे पहले गूगल पे RRCWR सर्च करना है और जो ऊपर ही ऊपर जो वेबसाइट आ रही है उस पर क्लिक करना है। ऊपर ही ऊपर जो वेबसाइट आएगी rrcwr.com उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद आपको अप्रेंटिस नोटिफिकेशन नंबर RRCWR 1/2022 लिखा हुआ सबसे ऊपर है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये इसमें खुलेगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, ये ऐसा करके आपको रहेगा। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बताता हूँ कि कितनी वैकेंसी है और कब तक इसको भर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें क्लोजिंग डेट एंड टाइम 27/6/2022 5 बजे तक इसका क्लोजिंग डेट एंड टाइम है। 27/6/2022 5 बजे शाम को तक आप भर सकते हैं। ये RRCWR की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से अपना देखा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3612 कुल वैकेंसी है, जो आप के मुंबई डिवीज़न, वडोदरा डिवीज़न, अहमदाबाद डिवीज़न, रतलाम डिवीज़न, ये सभी डिवीज़न की वैकेंसी है। इसमें आपको एज क्राइटेरिया दे रखा है। द एप्लीकेंट 15 साल से 24 साल तक की एज वाले इसमें वैकेंसी भर सकते हैं। SC ST OBC के लिए एज में छूट है। SC ST के लिए 5 साल की और OBC के लिए 3 साल की। PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट है और एक सर्विसमैन के लिए भी 10 साल की है। तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें मैं आपको बताता हूँ नोटिफिकेशन में और कैसे क्या है। इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में है। क्वालिफिकेशन आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको दिख रहा है मैट्रिकुलेट और 10th क्लास और 10th क्लास 50% मार्क्स के साथ। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। इसमें ITI सर्टिफिकेट NCVT के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो ये आपके ITI और 10th अगर आपके पास है तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, ये सब तरह की वैकेंसी है। इसके लिए आपको ये ट्रेड में ITI का डिप्लोमा चाहिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, ये सब आपको ट्रेड होगा तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं OBC और SC ST वालों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट और ये अपलोड करना पड़ेगा। EWS कैंडिडेट भी इसमें अपना लगा सकते हैं प्रमाण पत्र EWS का जो रहता है। पेमेंट ऑफ फीस, इसके लिए एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये, जो OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए है। SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे तो PWD कैंडिडेट के लिए उनको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए आपको जो ITI और आपका 10th का जो परसेंटेज रहेगा उसके बेस पे आपको मेरिट लिस्ट में आपको स्थान दिया जाएगा और आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड। ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड में
द सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और उसमें जो भी स्टाइपेंड रहता है अप्रेंटिस के लिए 10,000 12,000 शायद ऐसा कुछ रहता है, तो वो आपको 1 साल तक दिया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन के लिए RRCWR की जो वेबसाइट है ये दिख रहा है rrcwr.com, इस पर जाकर आप अपना ऊपर जो रहता है उसमें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन था, उसमें जाके आप वैकेंसी भर सकते हैं। अपना आधार कार्ड और ये सब जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड रहते हैं, वोटर ID कार्ड वगैरह, वो आपको इसमें चाहिए होंगे फ़ोटो। इसके अलावा आपको ईमेल ID और चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए जो हमेशा के लिए आपके पास सेव रहे, मोबाइल नंबर और ईमेल ID, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आपका जो भी मैसेज वगैरह रहेगा रेलवे से वो आपका ईमेल ID पर ही अधिकतर आता है। तो आप ईमेल ID ऐसी बनाए जो कभी आप उसको हमेशा के लिए अपने मोबाइल में सेव करके रख सकें। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 10th का मार्कशीट चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th का मार्कशीट चलेगा। उसके अलावा ITI का मार्कशीट चाहिए, NCVT का सर्टिफिकेट। SC ST OBC एप्लीकेंट्स के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD कैंडिडेट्स के लिए, और एक सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसके बाद आपको रहता है, इसके बाद आखिरी में आपका एग्ज़ाम होता है 1 साल के बाद। उसके बाद एग्ज़ाम जो आपको 1 साल भर में जो सिखाया जाता है उसके बेस पे आपको एग्ज़ाम लिया जाता है, और उसके बाद आपको एग्ज़ाम पास होने पर NCVT का सर्टिफिकेट दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप का। तो आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न रेलवे का वैकेंसी है। स्लॉट्स टू बी नोटिफाइड फॉर द ईयर 2022-23, ये 2022-23 के लिए ये वैकेंसी है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ से पूरा देख सकते हैं। फिल्टर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल। ये टोटल MMCT मतलब मुंबई सेंट्रल, मुंबई डिवीज़न में, BRC बड़ौदा डिवीज़न, ADI अहमदाबाद डिवीज़न, RTM रतलाम डिवीज़न, RJT राजकोट, BVP भावनगर, और ये PL और MX महालक्ष्मी ये वर्कशॉप है। BVP भावनगर वर्कशॉप है, और ऐसे करके ये सब वैकेंसी हैं। टोटल 3,612 यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट BCT डिवीज़न का, ये अलग अलग डिवीज़न का अलग अलग वैकेंसी दिया हुआ है। यहाँ पे BCT डिवीज़न में कितना वैकेंसी है तो आप देख सकते हैं। BCT डिवीज़न में टोटल 175 वैकेंसी है BCT डिवीज़न में, यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल। ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग के लिए 16 वैकेंसी है, ब्रिज इंजीनियरिंग के लिए 13, बड़ौदा डिवीज़न के लिए टोटल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर 434 वैकेंसी है बड़ौदा डिवीज़न के लिए। अहमदाबाद डिवीज़न में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और TMC, ब्रिज, पर्सनल सभी को मिलाकर 622 कुल वैकेंसी है। रतलाम डिवीज़न में है 415 वैकेंसी रतलाम डिवीज़न में है। राजकोट डिवीज़न में आप देख सकते हैं 165 वैकेंसी राजकोट डिवीज़न में। भावनगर में 206 वैकेंसी है। ऐसे करके आप महालक्ष्मी वर्कशॉप, सनसेट भावनगर वर्कशॉप 92 वैकेंसी है। दाहोद वर्कशॉप में 158, 224 वैकेंसी दाहोद वर्कशॉप में है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में।
इलेक्ट्रिकल में 24 है, पर्सनल में 263, पर्सनल में 15 है। टोटल मिलाकर दाहोद वर्कशॉप में 263 वैकेंसी है और हेडक्वार्टर ऑफिस में भी है। कुल मिलाकर 3612 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 1482 है। एससी कैंडिडेट के लिए 530 वैकेंसी है। एसटी के लिए 267, ओबीसी के लिए 977 वैकेंसी टोटल है। तो ये इसके आगे जो है आपको दिया हुआ है प्रोफार्मा एससी एसटी एप्लीकेंट्स के लिए। प्रोफार्मा में आपको सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट भर के लाना पड़ेगा। ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये प्रोफार्मा है। ये प्रोफार्मा आप डाउनलोड करके इसके अंदर आप भरवा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यहाँ पर आपको साइन और सील करवाना पड़ेगा। ये आपको करवाना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ये आपको भरना पड़ेगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए। नॉन क्रिमिलियर का ये आपको प्रोफार्मा भरना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा के लाना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये आपको डॉक्टर से बनवाना है। उसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन वेस्टर्न रेलवे, ये सभी को आपको भरना है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का। और मेडिकल ऑफिसर से आपको ये साइन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो आपको ये प्रोफार्मा है ये आपको भरना पड़ेगा और इसमें फ़ोटो वगैरह चिपका के आपको ऑफिशियल इसको साइन करवा के लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा ये वैकेंसी है। इसमें आपको अप्रेंटिसशिप 1 साल का रहेगा। 1 साल के बाद आपको एग्ज़ाम देकर पास करके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट से आपको ये फ़ायदा है कि आप जब भी रेलवे का आगे एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए आपको 20% कोटा दिया जाता है अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए। वो कोटे में बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत फ़ायदा मिलता है। कम नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाता है अप्रेंटिस करने वालों को। तो ये WR वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसी थी। तो जल्द से जल्द आप भर दें, क्योंकि अभी सिर्फ आज 24 जून है और 27 जून इसका लास्ट डेट है। आपके पास 2 ही दिन बचे हैं बस, तो 3 दिन मान लो। तो आप जल्दी से जल्दी ये वैकेंसी भर दें। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।